नमस्कार। बिहार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जिंदगी में हमेशा आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, आपको हमेशा आपके कार्यों के मूल्यांकन किए जाते रहें। आप छात्र हों तब भी आपका मूल्यांकन किया जाता है। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हों, वहाँ भी आपके परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। उसी के आधार पर आपके प्रमोशन आदि किए जाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि सरकारी विभागों में भी जो अधिकारी होते हैं उनका मूल्यांकन किया गया हो? अक्सर आपकी शिकायतें रहती होंगी कि विभागों में काम नहीं किया जाता है, अधिकारी अपने कार्य नहीं करते हैं। परंतु आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, यह जानकर आपको भी खुशी होगी कि बिहार सरकार के द्वारा पहली बार जिला अधिकारियों की मूल्यांकन किए गए हैं। किन आधारों पर किया गया है, किस विभाग के द्वारा किया गया है, ये सारी जानकारियां हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं, बिहार सरकार के द्वारा किया गया यह पहल वाकई काबिले तारीफ है। अक्सर सरकारी विभागों में कामों का टाल मटोल देखने को मिलता है, जिससे कार्यों में विलंब की स्थिति भी अक्सर उत्पन्न होती है। अभी सितंबर माह के लिए, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर माह के लिए राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा हेतु राज्य में बेहतर कार्य करने वाले जिला पदाधिकारियों की कार्यों का मूल्यांकन किया गया है। तो राजस्व संबंधी बात कौन करेगा? ये भूमि सुधार और राजस्व संबंधी विभाग करता है। तो बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग के द्वारा यह मूल्यांकन किया गया है। बिहार, जैसा आप जानते भी होंगे, बिहार में कुल 38 जिले हैं। 38 जिलों में जिला पदाधिकारी हैं। इन सभी, हालांकि अधिकारी खुद में सक्षम होते हैं, परंतु उन्हें उनके कार्यों का मूल्यांकन करे कौन? तो ये पहली रिपोर्ट जो मुझे लगा कि चूंकि आप लोग भी एक अधिकारी बनने की ओर अग्रसर हैं, तो आपके लिए यह बेहतर हो सकता है। तो आइए जानते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार के कुल 38 जिलों में यह मूल्यांकन किया गया, जिसमें 100 में से उनके कार्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया, 100 अंकों में से। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान पर जो जिला पदाधिकारी रहे वो बांका के जिला पदाधिकारी हैं। जो बांका के जो डीएम हैं उनका नाम है अंशुल कुमार, और इन्हें 56.80% अंक मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर शेखपुरा जिले के डीएम आरिफ हसन हैं, जिन्हें 51.33% अंक मिला है। और तीसरे स्थान पर सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, जिन्हें 42.68% अंक मिले हैं। तो हमने ये 3 जिलाधिकारियों की बातें देखी। सबसे प्रथम स्थान पर बांका, दूसरे स्थान पर शेखपुरा और तीसरे स्थान पर सिवान। अब आपके मन में ये उत्सुकता आ रही होगी कि सबसे आखिरी पायदान पर कौन है। अगर हम सबसे आखिरी पायदान की बात करें तो
38वें नंबर पर अररिया जिले के डीएम अनिल कुमार का प्रदर्शन रहा है ना ये चौंकाने वाली बात। आप किसी अधिकारी के मूल्यांकन कर रहे हैं, यह तो जरूरी भी है, कहीं ना कहीं कार्यों के अनुसार उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसका ये आधार हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन आधारों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका मूल्यांकन किया है। तो इसके लिए उन्होंने 8 आधार शामिल किए गए हैं। 8 आधारों पर इनके कार्यों की समीक्षा की गई है। पहला आधार क्या है? पहला आधार है दाखिल खारिज मामलों का सुपरविजन। दूसरा है परिमार्जन प्लस पोर्टल का सुपरविजन। तीसरा है अभियान बसेरा 2 फेज 2 के कार्यों का मूल्यांकन। चौथे नंबर पर है रैयतों की जमाबंदियों से आधार नंबर का जुड़ाव। 5वें नंबर पर एडीएम कोर्ट में राजस्व कार्यों का सुपरविजन। 6ठे नंबर पर डीसीएलआर कोर्ट में राजस्व मामलों का सुपरविजन। 7वें नंबर पर ई मापी के कार्यों का सुपरविजन। और 8वें नंबर पर डीएम कोर्ट में राजस्व वादों का निपटारा कितना हुआ। इन 8 आधारों पर जिले के सभी जिलाधिकारियों की कार्यों की समीक्षा की गई है। यह मूल्यांकन एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में उनके दायित्वों का एहसास भी कराता है। अपने कार्यों की समीक्षा का मूल्यांकन देखकर उन्हें कार्यों में गतिशीलता लाना, आगे के कार्यों को बेहतर तरीके से निष्पादन करना, ये सारे कार्यों में तेजी आएगी और सरकार की यह सकारात्मक पहल न सिर्फ जिलाधिकारियों के लिए बल्कि अन्य अधिकारियों के लिए भी यह समीक्षात्मक मूल्यांकन उनके कार्यों को सही दिशा और तेजी लाने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद है आप भी सब अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो अपने कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उसे सकारात्मक तरीके से लोगों के समाधान पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस अंक में इतना ही। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।